तो नमस्ते दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि है हमारा रिएक्ट मेमो। सो आज हम देखेंगे रिएक्ट मेमो क्या होता है, कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम आया प्रोग्रामिंग में रिएक्ट जेएस में जो हमें रिएक्ट डॉट मेमो का ज़रूरत पड़ा। वो सारी चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा भाइट का एक प्रोजेक्ट है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे सिर्फ आप जेएस फाइल है, यहाँ पे मैं एक बटन ऐड कर दे रहा हूँ। पहले मैं ये जो काउंट है, सेट काउंट, इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। इसको एक h2 टैग में रख दे रहा हूँ। काउंट आ गया। यहाँ पे मैं एक बटन दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बटन को क्लिक करने से एक फंक्शन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इंक्रीज सिंपल सा फंक्शन है जो क्या करेगा ना, हमारा काउंट का वैल्यू जो है प्रीवियस वैल्यू, उसको एक से इंक्रीज करेगा +1। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम ऑन क्लिक मेथड में उसको कॉल कर देंगे। हो गया। तो अभी चेक करते हैं। क्लिक में इंक्रीज हो रहा है 1 से। क्लिक में इंक्रीज कर दे रहा हूँ। तो अभी क्या करूँगा, मैं एक कंपोनेंट ले रहा हूँ जिसको हम चाइल्ड कंपोनेंट कर रहे हैं। चाइल्ड डॉट जेएसएक्स, और चाइल्ड डॉट जेएसएक्स क्या होगा, आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन चाइल्ड रिटर्न सिंपल h2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। चाइल्ड, और यहाँ पे कंसोल दे रहा हूँ। कंसोल क्यों दे रहा हूँ, हम चेक करेंगे ये रेंडर हो रहा है कि नहीं और कब रेंडर हो रहा है। और ये हो गया चाइल्ड। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ। तो मेरा ये वाला, अब एक चीज़ देखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे चाइल्ड हो गया। कंसोल में मैं जितने बार ये क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये आई एम चाइल्ड कॉल हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करिएगा, मेरा बटन ये वाला रहा, आप जिसमें बटन रहा, आप जिसमें मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, और जो वैल्यू अपडेट हो रहा है वो आप जिसमें में ही प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन क्यों ये कंपोनेंट मेरा लो अपडेट हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट अननेसेसरी मेरा रेंडर हो रहा है। ठीक है, मेरा अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा
और यहाँ पे बहुत सारा बिजनेस लॉजिक होगा, तो ये अननेसेसरी एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको हैंडल करने के लिए हमारा ये जो अननेसेसरी री-रेंडर हो रहा है, इसको हैंडल करने के लिए हम रिएक्ट मेमो का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो रहा, हाँ, हाँ, और एक मैं यहाँ पे पास करता रहा हूँ प्रॉप वेरिएबल। यहाँ पर तो ये स्टेट हुआ, ये मेरा आर्गुमेंट पास करता हुआ ये कंपोनेंट में यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर दे रहा हूँ, नेम आ गया। ये जो नेम है, मैं आई एम चाइल्ड की जगह ये लिख दे रहा हूँ नेम, और हाँ आई एम हेलो। अभी रिएक्ट मेमो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है ना, अगर एक कंपोनेंट को आर्गुमेंट हिसाब से दूसरे कंपोनेंट को आर्गुमेंट हिसाब से एक कंपोनेंट लिया, तो उसको हायर ऑर्डर कंपोनेंट कहते हैं। तो ये वाला फंक्शन जो है, ये एक कंपोनेंट है, इसको वो आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट ट्रीट करेगा। रिएक्ट डॉट मेमो, सॉरी, तो ऊपर ये लिखना पड़ेगा हमें, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। हो गया। तो अभी क्या होगा, अभी ये हुआ कि वो चेक करेगा पेरेंट कंपोनेंट से जो प्रॉप वैल्यू है, वो अगर डिफरेंट हुआ तो ही ये चाइल्ड वाला री-रेंडर होगा, नहीं तो री-रेंडर नहीं होगा। मैं अब क्या करूँगा, देखिए मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ कंसोल को, एक बार रिलोड कर दे रहा हूँ। पहले बार तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर ही होगा, क्योंकि पहली बार में हमारा ये जो सेट काउंट है वो अपडेट हो रहा है, इसीलिए वो फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट जरूर होगा। उसके बाद मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, देखिए मेरा वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये री रेंडर नहीं हो रहा है, अगेन री रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम एक चीज चेक करेंगे। मैं बोला कि यहाँ पे अगर प्रॉप वैल्यू चेंज हो रहा है तो ही हमारा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होगा। वो हम प्रैक्टिकली कैसे देखेंगे। सपोज हम यहाँ पे और एक नेम वेरिएबल ले रहे हैं, स्टेट वेरिएबल सेट नेम, और इनिशियली इसको स्टेट, इनिशियली इसको कुछ भी नेम दे रहे हैं, हेलो। ठीक है, और इसके जगह में कांस्टेंट वेरिएबल की जगह में मैं ये वाला पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा, हेलो आ जाएगा, क्योंकि मैं हेलो ही लिखा हूँ और सेम काम करेगा। हेलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे चेक करूँगा इंक्रीज में, इफ हमारा काउंट का वैल्यू इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो क्या होगा ना, हमारा सेट नेम जो हुआ है वो वर्ल्ड होगा। ठीक है, तो मेरा प्रॉप वैल्यू अभी यहाँ का
स्टेट वैल्यू हो जाएगा वर्ल्ड, तो नेम में वर्ल्ड आ जाएगा और ये वाला रीरेंडर होना चाहिए क्योंकि हमारा प्रॉप वैल्यू चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? हमारा ये यहाँ पे मैं अगर काउंट का वैल्यू 5 हुआ तो हम सेट नेम करते रहे, मतलब ये प्रॉप वैल्यू को हम चेंज करते रहे। और मैं बोला था कि प्रॉप वैल्यू अगर चेंज होगा तो ही चाइल्ड रीरेंडर होगा। पहले क्या होता था, जब रिएक्ट मेमो को हम यूज़ नहीं करते थे वो हमेशा रीरेंडर होता था। हम उसको हैंडल किए, रिएक्ट मेमो लिख के हैंडल किए, और ये कंडीशन रहा कि अगर प्रॉप वैल्यू चेंज हो रहा है तो ही हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रीरेंडर होगा। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम चल रहा आ जाएगा। अभी ये वाला को क्लियर कर दे रहा हूँ, इनकेस कर रहा हूँ 2 3 4 5 6, पिछला वाला वेरिएबल 5 हो गया तो ये अपडेट नहीं हुआ था, 6 होने से अपडेट हुआ तो अभी आ गया और नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया रिएक्ट मेमो का यूज़ क्या है, कहाँ हमें इसे यूज़ करना चाहिए, इसका पावर क्या है। ठीक है, अगर आप लोग को ठीक ठाक लगा, समझ में आ गए तो लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू।